Hi दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज आज एक बहुत मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है ईयर एंड में गाड़ी खरीदने को लेकर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके लिए लाने के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही कंटेंट आज आपको मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए शुरू करें। एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आता है बाइक परचेज में, वारंटी ले लूँ, एक्सटेंडेड वारंटी ले लूँ, एक्सेसरीज ले लूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। लेकिन एक सवाल जो बहुत ही मज़ेदार है वो ये है कि अब आ चुका है दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में क्या आपको गाड़ी, नई बाइक अपनी रॉयल एनफील्ड की लेनी चाहिए या नहीं? तो गाइज सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉयल एनफील्ड और बहुत ही कम प्लेयर्स हैं मार्केट में जो गाड़ियों पे कभी कोई डिस्काउंट ऑफर्स नहीं देते, जो गाड़ियों पे कभी भी कोई भी आपके कह सकते हैं कि कोई ईयर एंड डिस्काउंट्स वगैरह नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ जो बहुत समझने वाली है, समझदार लोग समझ जाएंगे। टेक्निकली हर कंपनी नए साल में यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा देती है। यस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। तो होता क्या है, अब आपको समझाता हूँ। डीलर के पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक है उसके पास। आपने लालच किया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी लूँगा ही नए साल में। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, 10, 15 जनवरी तक भी अगर आप जाएंगे तो नए साल के मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ बहुत ही कम मिलती हैं। 2023 के ही मॉडल मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे गेम क्या होता है, नई गाड़ी के प्राइस बढ़ गए 8,000। समझिएगा, मैं आपको बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पे गेम क्या होता है। गेम ये होता है, 2023 में मान लीजिए हमारी बाइक का प्राइस था 2,50,000। अब 2024 लगते ही उस बाइक का प्राइस हो गया 2,60,000। 10,000 रुपये बढ़ गए मान लीजिए। आई एम गिविंग एन एजम्पशन, ये मत कोट, मैं कहीं कोट नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी स्पेसिफिक बाइक की बात कर रहा हूँ। मैं किसी स्पेसिफिक बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। पैसे हो गए 2,60,000। डीलर को गाड़ी कितने में बिल हुई थी? 2,50,000 में। अब आप गए लेने के लिए शोरूम पे गाड़ी, पहले डीलर कहेगा नहीं नहीं कोई डिस्काउंट्स नहीं है। आप कहते हैं नहीं जी ये तो 2023 का मॉडल है, मैं 24 में ले रहा हूँ तो मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए। तो डीलर क्या करेगा, कहेगा चलो सर देखो होता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके लिए वो 5,000 रुपये मैं डिस्काउंट करा दूँगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बड़े प्यार से, धीरे से, हौले से बोलेगा मैं वो 5,000 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो 5,000 रुपये का डिस्काउंट ले लीजिए। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, गाड़ी थी 250 की, अप्रेज होके 260 गई और आपने 5,000 रुपये इन द नेम ऑफ 2023 या 24 की मैन्युफैक्चरिंग के ईयर के लू में उसने आपको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया और आप खुशी खुशी गाड़ी घर ले आए। तो इस तरीके के ट्रैप से बचिए अगर आपको गाड़ी लेनी है, और अगर अवेलेबल है तो आज ले लीजिए। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, एक और टिप बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। टेक्निकली टिप ये है कि 15 तारीख के बाद अगर आपने कोई भी गाड़ी उठाई 15 दिसंबर के बाद, उसका रजिस्ट्रेशन आरसी पे चढ़ के 2024 ही आएगा।
क्योंकि आरटीओज में भी सरकारी लोग हैं, उनकी भी छुट्टियां लैप्स होती हैं, तो टेक्निकली कोई ना कोई बड़ा अधिकारी हर आरटीओ, मैं आपको पैन इंडिया हर आरटीओ की बात कह रहा हूँ कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी छुट्टी पे होता ही है। और उसमें होता क्या है, आपको वो फाइल फाइनल प्रोसेसिंग में जाती नहीं। फिर जब अधिकारी साहब नए साल में लौट के आते हैं तब बहुत पुरानी पेंडिंग फाइल्स पे साइन होते हैं, और जिस दिन वो पेंडिंग फाइल पे साइन होते हैं उस दिन वो सिस्टम में पंच होती हैं। तो आपकी गाड़ी का जो आरसी रजिस्ट्रेशन ईयर है वो 2024 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अगर आप गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो 2024 का वेट मत कीजिए। अप्रेज्ड प्राइजेस 1 तारीख से लग जाएंगे या 2-3 तारीख से आ जाएंगे, तब आप महंगे प्राइस पे वही गाड़ी लेंगे जो आप अभी लेंगे। और टेक्निकली 23 और 24 की गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक फर्क आता है, सिर्फ वो भी आपको सिर्फ तब आएगा अगर आप भविष्य में अपनी बाइक किसी डीलर को बेचते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल को बेच रहे हैं, जैसे आप मुझे बेच रहे हैं, हाँ जी सर 2024 रजिस्टर्ड है, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नुकसान आपको हो सकता है, वो भी तब होगा जब आप ये कार कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल ऑनलाइन परचेजिंग कंपनीज हैं जो बहुत सारी हैं, नाम आपको पता है, अगेन नो ब्रांड प्रमोशन प्लीज। तो आप जब इन्हें बेचोगे ना तो ये आपको पैसे कम देंगी, लेकिन एक कॉमन आदमी जिसको गाड़ी चलानी है, जिसकी 15 साल की वैलिडिटी बाइक की फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंट होगी, उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के ये कन्फ्यूजन थे कि नितिन भाई इसमें क्या होगा, 2024 में 23 का मॉडल होगा, अभी लास्ट चल रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बस बिंदास लीजिए एंड वेलकम टू द एनफील्ड क्लब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी अपनी नई बाइक को परचेज करने में इन चीज़ों से। बाकी पीडीआई आप लोग करते ही हो, वीडियोस आपने देखे हुए हैं। इसके साथ साथ आप इंश्योरेंस में क्या क्या एड ऑन कवर्स लेते हो, क्या क्या एक्सेसरीज लेते हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।